नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, हल्दी आप जनरली खाते ही हैं क्योंकि खाने का स्वाद हल्दी अगर डल जाए तो दोगुना हो जाता है। और हल्दी तो एक औषधि की तरह भी यूज़ होती है। लेकिन हाँ, हम यहाँ पर पाउडर वाली हल्दी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ गांठ हल्दी की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल अदरक की तरह होती है देखने में और काटने पर ऑरेंज और पीले रंग की होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपने कभी काली हल्दी के बारे में सुना है? शायद नहीं। लेकिन काली हल्दी, जिसे अक्सर लोग जादू टोना अंधविश्वास से जोड़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर किसी भी तरह के जादू टोना अंधविश्वास को प्रमोट नहीं कर रहे हैं और ना ही ये चीज़ें सच होती हैं। हम आज आपको अपने वीडियो में बताने वाले हैं कि काली हल्दी किस तरह से आपको हेल्थ बेनिफिट दे सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो आज के वीडियो में हम काली हल्दी से जुड़ी हर कुछ जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काली हल्दी पीली हल्दी से कई ज़्यादा बेनिफिशियल होती है? कैसे, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल काली हल्दी में करक्यूमिन, जो हल्दी में करक्यूमिन होता है, असली फायदे उसी वजह से होते हैं। और यही करक्यूमिन काली हल्दी में पीली हल्दी के मुकाबले आप मान लीजिए डबल होता है, क्योंकि काली हल्दी में 14.6% करक्यूमिन होता है। तो दोस्तों, अब आप सोचिए करक्यूमिन की मात्रा अगर इतनी है तो हमें काली हल्दी फायदे कितने देती होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर काली हल्दी इतनी फायदेमंद है तो हम इसे रोजमर्रा के खाने में क्यों नहीं इस्तेमाल करते? दरअसल देखिए दोस्तों, रोजमर्रा के खाने में हम इसको इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका एक तो टेस्ट बहुत कसैला यानी कि कड़वा होता है और इसका रंग भी थोड़ा सा काला बैगनी होता है। तो इस वजह से हम इसे यूज रोजमर्रा के खाने में नहीं करते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, करक्यूमिन। पीली जो हल्दी होती है उसके मुकाबले में इसमें करक्यूमिन 14.6 होता है, यानी कि पीली हल्दी में 6.5 करक्यूमिन होता है, तो वहीं यहाँ काली हल्दी में 14.5 होता है। और ज्यादा करक्यूमिन अगर आप अपनी रोजमर्रा की डेली लाइफ में लेंगे तो ये परेशानी का सबब भी बन सकता है। वहीं अगर आप करक्यूमिन ज्यादा लेते हैं तो ऐसे में करक्यूमिन ज्यादा लेने से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जिन लोगों को ब्लड थिनिंग यानी कि जिन लोगों का खून पतला है, आपको कैसे पता लगेगा आपका खून पतला है? जब आपको चोट लगती है, खून ज्यादा बहता है, या अगर आप महिला हैं तो आपको रक्तस्राव यानी कि पीरियड्स में ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो ऐसे में अगर आप करक्यूमिन ज्यादा लेंगे तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। तो इसलिए करक्यूमिन जो होता है लिमिट में लेना चाहिए। यही एक वजह है दोस्तों, इसीलिए हम अपनी रोजमर्रा के खाने में पीली हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि करक्यूमिन का बैलेंस हमारी बॉडी में बना रहे और हमें ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं काली हल्दी की और उससे जुड़े फायदों के बारे में, और साथ में काली हल्दी के किस तरह से यूज करें कि हमें उसके बेनिफिट मिले। अब इस पर बात करते हैं। दोस्तों, काली हल्दी जो होती है वो मेनली यूज की जाती है एस्थमा के पेशेंट के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को एस्थमा है तो आयुर्वेद में जितनी भी दवाइयां एस्थमा के लिए बनती हैं उसमें काली हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जब आप काली हल्दी का सेवन घरेलू रूप से करना चाहते हैं तो एक बार आपको डॉक्टर से या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने जैसा कि बताया इसमें करक्यूमिन ज्यादा होता है, इसीलिए ये दवाई के रूप में आपको दी जाती है। लेकिन वहीं अगर आप इसे घर पर भी यूज करना चाहते हो, डॉक्टर ने आपको रेकमेंड कर दिया है, तो आप इसकी मात्रा का बहुत ध्यान रखें। ये जड़ी बूटी के तौर पे इस्तेमाल करें। जहां पर आप पीली हल्दी एक चुटकी इस्तेमाल करते हैं, पाउडर की बात कर रहे हैं, वहीं आपको इसको आधी चुटकी इस्तेमाल करना है। वहीं अगर आप इसको पीस रहे हैं और पानी यानी ड्रॉप रस निकल रहा है तो वहां से 2 से 3 बूंद इनफ है रस के लिए, 1 ग्लास पानी में या 1 ग्लास दूध में। इसके फायदे आपको मिल सकते हैं। अब दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि करक्यूमिन और यानी कि हल्दी और ब्लैक पेपर के फायदों के बारे में आपसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर है। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हल्दी में मौजूद जो करक्यूमिन होता है असली फायदा वो ही देता है, लेकिन इसमें ये बात है कि करक्यूमिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब इजीली नहीं हो पाता। उसके लिए जरूरत होती है एक अलग सोर्स की, जो कि फैट सोर्स है और ब्लैक पेपर में मौजूद पेपरिन है। इन दोनों सोर्सेस की वजह से जो करक्यूमिन है उसके फायदे हमें मिल पाते हैं। सेम ऐसा काली हल्दी के साथ ही है। आप काली हल्दी का उसी तरह से यूज करके उसके फायदे उठा सकते हैं, लेकिन आपको मात्रा ध्यान रखनी है। जहां आप हल्दी एक चुटकी लेते हैं वहीं आपको ब्लैक हल्दी की जो मात्रा है वो आधी कर देनी है।
अगर आप इसे पानी के साथ ले रहे हैं तो एक गिलास पानी में बहुत ज़रूरी है आपका 1 चुटकी काली मिर्च डालना और आधी चुटकी काली हल्दी डालना, या अगर आप रस निकाल रहे हैं तो 2 से 3 बूंद रस डालना काली हल्दी का, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। वहीं अगर आप इसको फैट सोर्स के साथ ले रहे हैं यानी दूध के साथ ले रहे हैं तो 1 गिलास दूध में आप आधी चुटकी काली हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो रस निकाला है तो 2 से 3 बूंद आपको रस इसमें डालना है और इसको उबाल के गुनगुना करके पीना है। अब बात करते हैं कि काली हल्दी अस्थमा के अलावा किन किन चीज़ों में फ़ायदे दे सकती है। देखिए, काली हल्दी का जो पेस्ट है, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, ये स्वेलिंग रहती है, तो आप काली हल्दी का पेस्ट बनाकर प्रभावित जगह पर लगा सकते हैं, जिससे आपकी स्वेलिंग तो कम होगी, दर्द में भी आपको इंस्टेंट आराम मिल सकता है। स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है काली हल्दी। जिन लोगों को स्किन से की कई प्रॉब्लम्स होती है, दाने हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, तो इसका पेस्ट बनाकर आप एक फेस पैक की तरह भी लगा सकते हैं। दोस्तों, यही नहीं, एक्सटर्नल ही नहीं, आप काली हल्दी के जो आयुर्वेद में दवाइयाँ जो दी जाती है, आप कोलेस्ट्रॉल को लेके आप मान लीजिए या वेट प्रॉब्लम को लेके मान लीजिए, इसके अलावा जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है, अगर माइग्रेन में वो काली हल्दी का लेप अपने सिर पर यानी फोरहेड पर लगाएं तो उन्हें बहुत आराम मिलेगा। तो दोस्तों, सिर्फ काली हल्दी को इन चीज़ों से जोड़ना, अंधविश्वास से जोड़ना, जादू टोने से जोड़ना, ये बेकार है। आप उसके फायदे उठाने में फोकस कीजिए, वो हमें कैसे हेल्थ बेनिफिट दे रही है, आप इस चीज़ में फोकस कीजिए। चाहे पीली हल्दी हो या काली हल्दी हो, बहुत इजी है इसे उगाना। आप अपने टेरेस गार्डन पे इसको उगा सकते हैं और ये एक उग जाए तो इसी एक पौधे से कई पौधे आप उगा सकते हैं और इसके सालों साल फायदे उठा सकते हैं। नहीं तो आपको ये बाजार में, सब्जी मंडी पे, ठेले पे इजीली मिल जाएगी, और अगर आपको कहीं नहीं मिल पा रही है तो ऑनलाइन तो आपको ज़रूर ही मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, आप वहाँ जाके मंगा सकते हैं। और दोस्तों, काली हल्दी दिखने में कैसी होती है अगर इस पर बात करेंगे तो ये बिल्कुल अदरक की तरह होगी, जैसे कच्ची हल्दी होती है बाहर से बिल्कुल वैसी होगी, लेकिन तोड़ने पर या काटने पर अगर आपको लगता है कि अंदर से काली होगी, तो काली नहीं होती। इसको बोला जाता है काली हल्दी, लेकिन अंदर से जो इसकी लेयर होती है वो डार्क नीली या डार्क पर्पल आपको मिलेगी। ज्यादा पक जाएगी तो डार्क पर्पल आपको मिलेगी। तो ये होती है काली हल्दी। दोस्तों देखिए, हमने आपको यहाँ पर काली हल्दी के फायदे तो बता दिए हैं, लेकिन ध्यान में आपको यही रखना है क्योंकि काली हल्दी में ज्यादा करक्यूमिन होता है, तो ऐसे में ज्यादा करक्यूमिन नुकसान भी पहुंचाता है। तो करक्यूमिन को ध्यान में रखते इसकी मात्रा को बहुत ध्यान में, मतलब बहुत थोड़ी सी मात्रा आपको रखनी है, लेकिन बेटर यही होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके मुताबिक ही इसकी मात्रा या इसकी मेडिसिन आप लें तो ज्यादा फायदा करेगा। तो दोस्तों, आज का ये हेल्दी वीडियो बस हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह के हेल्दी वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं और जीवन कोश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले जीवन कोश को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें।